addiction to put pressure necessária. Bem foco o amigo, vai na galinha. Stay high and become a senata. सारा कांजा है वही कांजो डाल पूरा जिंदगी चला रहा. यानी कि हमारा जो ज्ञानी होम ड्रग रिलेशन सेंटर है उसका आज 4 इयर्स हो गया. तो इसको लेके 4 इयर्स जो एनिवर्सरी है ये हमारा लर्निंग जो हम लोग ने 4 साल सोसाइटी के लिए काम किया, ड्रग्स के ऊपर में काम किया, उसको थोड़ा सा हमारा जो स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट है यूथ और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी में हर सोसाइटी में होता है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो सीपीओस ये सबसे हम थोड़ा सा अपना जो जर्नी है उसको शेयर करने के लिए और एक अवेयरनेस देने के लिए आज का प्रोग्राम को हम अपने कम्युनिटी हॉल में मैडम डीसी हीरा सिन्हा जी के एडवाइस में हम अपने मुझे बहुत अच्छा लगा. तो इससे बड़ा किन और क्या मिल सकता है. तो मैंने वेन्यू को चेंज किया ताकि सभी को इन्वॉल्व कर सके. मेनली जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, उनको इन्वॉल्व कर सके. इन्वॉल्व सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं, अवेयरनेस हम लोग हर मतलब काफी स्कूल में बहुत लोग ऑफिसर्स आके एनजीओ का जो रिसोर्स पर्सन है ये लोग आके शायद आप लोगों को काफी अवेयरनेस दिया हो, लेकिन मेन आपका जो अवेयरनेस होता है वो जो एडिक्शन क्या है, उससे क्या होता है और हम लोग आगे कैसे उसे निकल सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो आज का जो मेन हाईलाइट था वो था एक्सपीरियंस शेयरिंग बाय द रिकवर्ड पेशेंट्स. काफी लोग बहुत अच्छा दो स्पोक्सपर्सन यहाँ आके अपना जो जर्नी बताया वो कैसे एडिक्ट हुआ, फैमिली वालों को कितना परेशान हुआ, माँ पिताजी उसका भाई बच्चा सब हमेशा रोता है देख के. तो वो बाद में रियलाइज होते फिर रिहैब सेंटर में आके रिहैब में कैसे रिकवर करो अपना एक्सपीरियंस देख के. वो सबसे बड़ा मैसेज है. हम लोग अभी कुछ बोल देगा तो आपको कुछ समझ में रहेगा और फिर आप भूल जाएगा, लेकिन आज आप लोगों ने जो दो स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बात करके गया उसको हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो केयर भी होम है बहुत अच्छा काम कर रहा है. इराक में शायद 3 रिहैब सेंटर्स है, तो तीनों रिहैब सेंटर्स में से ऑलमोस्ट 50 to 60% जितना भी रिहैब हुआ है वो केयर भी होम से. तो मैं केयर भी होम को कॉम्प्लीमेंट करता हूं. तो ऑलमोस्ट हमारा जो फिगर है ऑलमोस्ट 700 करीब लोग अभी तक करीब रिकवर्ड हुए. तो ऑलमोस्ट 400 प्लस तो केयर भी होम से ही है. सिर्फ रिहैब करके छोड़ नहीं देता है. एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा केयर भी होम का, रिहैब होने के बाद भी उनका साथ में एक टाई अप है. तो वो मेन पॉसिबल हुआ ये चेयरपर्सन मेहनत के लिए, क्योंकि हम लोग मालूम है घर में भी कोई भी घर में जिस घर में माँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो घर को कभी टूटने नहीं देता. वैसे ही केयर भी होम में चेयरपर्सन मैम एक माँ का रोल करता है. तो जो रिकवर होके जा रहा है, जो रिकवर होके मेन स्ट्रीम में फिर से शामिल हो रहा है, ये लोग फिर से वापस आगे मदद करने के लिए. जैसे बेन ने कहा कि 2 साल उनको बहुत तकलीफ हुआ है, 2 साल बहुत तकलीफ हुआ है, लेकिन 3rd ईयर 4th ईयर के बाद जो रिहैब जो लोग है लड़के हैं वो लोग आकर मदद किए. तो आज का प्रोग्राम का उनका तरफ से है, एम्पॉवरिंग उनका तरफ से हुआ है. और सबसे मेन वजह जो ओपनिंग सॉन्ग है,
ओपनिंग सॉन्ग में उनका यही था कि सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, और उन्होंने करके दिखाया। एडिक्ट होने का बावजूद भी ये लोग को रियलाइज हुआ और इतना मेंटल स्ट्रेंथ और फैमिली का सपोर्ट है। फिर उन्होंने रिहैब सेंटर में गया, रिहैब सेंटर में जाने के बाद में फिर वहां से निकलने के बाद रिहैब सेंटर में सिर्फ वहां पे मैनेजमेंट में और लॉजिस्टिक सपोर्ट में नहीं है, ये लोग जो एडिक्ट है उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। मेरा पास आए और आके रिक्वेस्ट कर रहे कि हम लोग कुछ एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स का कॉन्सेंट अगर है तो हम लोग उस एडिक्ट को लेके जाएगा। बहुत अच्छा ये बात, अगर पेरेंट कॉन्सेंट लेता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी जो एडिक्ट है, लास्ट 4, 5 इयर्स 10 इयर्स से एडिक्ट है और बात नहीं सुन रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और पूरा घर में कितना भी इश्यूज है वो क्रिएट कर रहा है, और वो लड़का को अभी रिहैब में लेके जा रहे हैं, तो केयर भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि कोई रिहैब सेंटर खुद इंडिविजुअली आके किसी को लेके जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स आप इस मैसेज को इन्वाइट करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको आप इन्वाइट करना है, एक समझना नहीं है। अभी आपका टाइम है, अगर आप ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है तो बिल्कुल सोचो ही मत, बिल्कुल ही मत सोचो। अभी जितना भी यहाँ पे जो आया है यहाँ पे केयर गिवर का जो मेंबर्स इतना यंग है, हार्डली मुझे नहीं लगता कोई भी 25 या 30 इयर्स क्रॉस किया। अपना प्राइम यूथ पीरियड में लोग एडिक्ट हुए, लेकिन सही समय में लोग निकल भी गए। तो उससे अच्छा है कि आप लोग एडिक्ट ही मत हो। तो स्टूडेंट्स को ये मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग बिल्कुल ही उसका ड्रग्स के बारे में बिल्कुल सोचो ही मत। मेन होता है एक हम क्या होता है कि एक क्यूरियोसिटी होता है, इंक्विजिटिवनेस होता है कि ये क्या चीज है। शुरू तो खैनी से होता है, दारू से होता है, उसके बाद फिर ये लोग सोचते हैं कि ड्रग्स को भी हम एक बार टेस्ट करके लेके जाए। बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आप देख चुके हैं, एक लाइव आपके सामने में एग्जाम्पल है। तो ड्रग्स पर सोचो ही मत। तो उसके लिए बेस्ट है कि जो ड्रग्स खाता है पीता है उनसे दूर रहो, बैड कंपनी। मैंने भी कुछ दिन पहले हायर सेकेंडरी स्कूल में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उनसे डिस्कशन किया था। उसमें मैं ये भी रिक्वेस्ट करता था, सबसे मेन है बैड कंपनी। अगर आपका दोस्त फ्रेंड सर्कल खराब है तो आप इन्फ्लुएंस होने का बहुत चांसेस है, इससे से दूर रहो। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल में भी किसी को मालूम है कि वो एडिक्ट है, समझा उसका, मॉरल सपोर्ट दो। सुख के समय में आप साथ दे रहे हैं, दुख के समय में साथ दे रहे हैं, उनको समझाओ कि आपका एडिक्शन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे रिहैब सेंटर बहुत है, जिधर पे 3 है, ऑलमोस्ट चांगला से 30 या 40 है, लॉन्गडिंग में है, और बहुत बड़ा अरुणाचल, क्योंकि गवर्नमेंट ये एक प्रायोरिटी दे रहा है। एडिक्स एक जो दिमाग है, इसको हम लोग एक बीमारी की तरह डील करना है, एक पेशेंट की तरह डील करना है, तो उसको हमको एक सेंटर देना है, प्रॉपर गाइडेंस एक्सपर्ट का थ्रू। तो रिहैब में जाने का उनको ना एनकरेज करना है। और सबसे बड़ा एनकरेजिंग फैक्टर फ्रेंड्स होता है, फैमिली मेंबर्स होता है, सोसाइटी होता है। जब तक फ्रेंड्स, सोसाइटी और फैमिली मेंबर्स जोड़ नहीं देगा तो शायद मुझे लगता है कि जो एडिक्ट्स है ये लोगों की हिम्मत नहीं मिलेगी। और ये मौका को लेते हुए मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो ड्रग इश्यूज है, चाहे एडिक्शन हो, क्योंकि एडिक्शन तभी होता है जब सप्लाई होता है, ड्रग्स कहीं से मिल रहा होगा इसलिए एडिक्शन हो रहा है। तो अगर एडिक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, ये सप्लाई कम होगा तो एडिक्शन को भी बाद में मजबूरी होकर रिहैब में जाना पड़ेगा। इसलिए दोनों साइड आपको एक करना पड़ेगा, एडिक्ट को रिहैब में भेजना और जो पेडलिंग कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, ये लोगों को पता करना। सिर्फ ये पुलिस का रोल नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर एनजीओ का रोल नहीं है, उनका सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरा सोसाइटी का होना है, क्योंकि ये ड्रग्स का प्रॉब्लम सोसाइटी को खराब कर रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग को मालूम है क्योंकि आप यही का है, तो आपका कोने में, आपका आस पड़ोस में कौन बेच रहा है, कौन लेके आ रहा है, कौन एडिक्ट है, आपको पूरा पता है। आप शेयर करो इंफॉर्मेशन। जब तक पेडलर्स को कम नहीं करेगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा,
उनको आप जेल में नहीं डालेगा तो सामान आते रहेगा, लड़का सबको इन्फ्लुएंस करते रहेगा, पास पास मतलब फ्री में देगा, उसके बाद में जब एडिक्ट होने के बाद में वो मजबूरी में तो क्राइम में इन्वॉल्व होता है। काफी लोग है अभी एक नामसाई डिस्ट्रिक्ट में इतना एक्सीडेंट हो रहा है, क्राइम बहुत हो रहा है, मतलब बाप Oh my, कैमी हो ब्रदर, आज के जिंदगी ना कैमी हो के जिंदगी पे दर्द छुटे, देख मुझे बिना दर्द वाली जिंदगी सफर करने के साथ मेरा पहला वाला ब्रदर मुझे साथ वो आप लोग तो समझ आ रही है। हमने ये फंक्शन कैरी होम अपने होम में करना चाहता था, पर मैंने जान के आप लोगों के सामने करवाया है और आप लोगों को इनवाइट करके करवाया है, ताकि ये जो बातें हैं और ये जो यहाँ पे लोगों ने अपनी कहानियां आपको बताई है, उससे आप लोग सीख सको। और हम ये चाहेंगे कि जो आप लोगों ने संस्कार है वो आप अपने आसपास और लोगों को जाके ही बता सकें। एक लाइफ बहुत चीजें ऐसी लाइफ होती है, हमें लगता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ थोड़ी होगा, बट पता नहीं किस दिन हमारे साथ हो जाता है, किसी दिन हमारे घर में हो जाता है। आप कभी नहीं सोचते कि आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट होगा, कभी किसी ने सोचा है ऐसा? नहीं, बट होता है, हम जैसे लोगों का ही एक्सीडेंट होता है ना। इसी तरह से आप हमेशा लाइफ में ये सोचते हो कि ये चीज हमारे साथ कभी नहीं होगी, पर हो जाती है। और इसीलिए हम ये आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहते थे, आप लोगों के साथ जुड़ के आपको ये बताना चाहते थे कि ये मत सोचो कि ये हमारे साथ कभी नहीं होगा। इस चीज को आप लोग और अपने साथ आगे ले जाने की कोशिश करो और लोगों को बताओ, और अपने साथ इस चीज को याद रखो कि ये छोटी छोटी गलतियां जो एक सेकंड की गलती होती है वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई है। HIV अनफॉर्चुनेटली ऐसी खराब वायरस है जो बिल्कुल लाइव है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद आपसे दुनिया भी दूर भागने लगती है, आपके आसपास के सब लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। और HIV से खुद से कुछ नहीं होता, पर पता क्या होता है HIV में? आपको अगर जुकाम होगा ना तो वो जुकाम हमेशा के लिए हो जाएगा, आप उस जुकाम से ही आपकी डेथ हो सकती है। एक छोटे से जुकाम, कोल्ड से एक छोटी सी खांसी जो है पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ चल जाएगी। एक बहुत सैड कहानी है, जब मैं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर थी, मेरी पहली ट्रेनिंग के टाइम पे एक केस आया था, उसको मैं इन्वेस्टिगेट करने गई थी। एक लड़की ने सुसाइड कर दिया था, पत्ते से लटक कर अपने घर में सुसाइड कर दिया था। और उसने इसलिए किया था कि हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला मैरिड थी, उसके पति पे पहले शक हुआ क्योंकि उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। एंड हमें शक हुआ, अपने पति से इन्वेस्टिगेशन करी और फिर हमें पता चला कि उस लड़की को 5 दिन पहले ये पता चला था कि उसे HIV है। और उसे पता कैसे, उसे HIV हुआ कैसे था? वो एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गई थी और उसने गलत पैसे बचाने के लिए ना गलत जगह चली गई और उसको गलत नीडल से ट्रीटमेंट कर दिया और वो नीडल इन्फेक्टेड थी। और वो उस टाइम मतलब ये सोचो, उस लड़की से वो सदमा सहा नहीं किया और उसने तो सुसाइड कर दिया क्योंकि उसे पता था उसको आगे चीज उससे 10 साल पहले हुई थी। उस दिन की 15-20 दिन पहले की बात नहीं है। HIV की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 10-15 साल बाद पता चलता है। आपको अगर आज इन्फेक्शन हुआ ना, आपको 10 साल बाद पता चलेगा। तो उसे ऐसे पता चला कि उसकी ना खांसी ठीक नहीं हुई और वो बहुत हॉस्पिटल में गई, उसने बहुत टेस्ट कराए और तब जाकर उसके टेस्ट में निकला कि उसके ब्लड में HIV वायरस था और उसे एड्स हो चुका है। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपकी लाइफ की किसी भी टाइम की छोटी सी गलती बहुत लंबे टाइम बाद जब आपकी लाइफ की बहुत अच्छी बन चुकी होगी तब आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तभी सारी मेहनत में बेकार है। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे कहूंगी, ड्रग एडिक्शन आपकी लाइफ को हर तरीके से बर्बाद करता है, कुछ अच्छा नहीं मिलता। कोई चीज होती है ना कि चलो ये आप कर रहे हो तो इसमें आगे बुराई है और आपकी अच्छाई भी है, तो उसको अच्छा भी मिल रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं मिलता। आप पैसे बर्बाद करते हो, अपना टाइम बर्बाद करते हो, अपनी बॉडी बर्बाद करते हो और अपना फ्यूचर बर्बाद करते हो। तो एक ऐसी चीज जो आपको कुछ अच्छा नहीं देती रहेगी और इसके साथ साथ अपना ही नहीं, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिलीज का, अपने घर का, रिलेटिव्स का और अपने फ्रेंड्स का, वो लोग सब आपके साथ जुड़े हुए। हम अकेले नहीं है, हमारी लाइफ से
इंडिया बनेंगे, हमारे लिए, अपने लिए और अपने सारे पूरे देश के